students, today we are moving towards the 6th day activity of bridge course. Okay, तो हम छठे दिन की एक्टिविटी क्या है देखते हैं. ओके, आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, तो चलो फिर शुरू करते हैं. व्हाट इज कंपोनेंट इक्लिड्स ज्योमेट्री, है ना, जिसको उर्दू में कहते हैं अक़लीदस का इल्म इंसा. ये इकाई है. ज़िली इकाई क्या है? मशरूत बयान, अक्स और मसलों का सबूत. सब कंपोनेंट क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट, कन्वर्स एंड प्रूफ ऑफ थेरम्स. अभी देखो, ये जो आज का जो डे है, डे 6 की जो एक्टिविटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम टोटली थेरम के ताल्लुक से, मसले के ताल्लुक से, उसमें क्या होता है मालूम है ना, मसले के पॉइंट्स क्या होते हैं, है ना, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, गिवन, टू प्रूव, है ना, कंस्ट्रक्शन एंड थेरम और प्रूफ. ओके, मसले में क्या होता है, क्या पॉइंट्स होते हैं मसले में? दिया हुआ है, साबित करना है, फिर उसके बाद सबूत, है ना. ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, स्किल्स हम क्या सीखने वाले हैं? अंडरस्टैंड्स टू राइट प्रॉपरली गिवन एंड टू प्रूव फ्रॉम द गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट. देखो, हमको ये मसले में, थेरम में हमको लिखने आना चाहिए. क्या लिखना आना चाहिए? व्हाट इज गिवन, व्हाट वी हैव टू प्रूव. ओके, क्या है? नंबर 2, लर्न्स द एबिलिटी फॉर द प्रूफ ऑफ स्टेटमेंट विथ रॉन्ग अजम्पशन इन टू प्रूव फॉर्म ऑफ थेरम. देखो बच्चों, यहाँ पर हम देखो ऐसे भी थेरम हम प्रूव करते हैं जहाँ पर हम प्रूफ में पहले ही लाइन जो लिखते हैं वो डिनाई करते हैं. जो हमें प्रूव करना होता है उसको डिनाई करते हैं. जो हमको साबित करना होता है उसको डिनाई करते हैं. फॉर एग्जांपल कि अगर एक दायरा है, उसका ममास है ना, सर्कल का टेंजेंट है, वो अपने रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है. अगर इसको प्रूव करना है तो हम पहले ही सेंटेंस लिखेंगे कि हाँ, ये जो दिया हुआ जो टेंजेंट है ये इस रेडियस पर परपेंडिकुलर नहीं है, क्या है ना. तो उर्दू में देखेंगे सलाहियत का बयान, दिए हुए बयान में इस्तेमाल में आने वाली मालूमात को दिया गया है और इस बिना पर साबित करने के लिए बयान सबूत को मुनासिब तरीके से लिखना. ओके, मंतकी दलाइल की सूरत में लिखकर साबित करना है कि सबूत तक पहुंचने की सलाहियत पैदा करना, जो अभी मैंने बताई. ओके, अंडरस्टूड. अब स्टूडेंट्स, हम एक आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अहम नुकात क्या हैं. कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कन्वर्स. देखो, ये कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है और उसका कन्वर्स क्या है. मशरूत बयान और उसका अक्स देखेंगे. द स्टेटमेंट विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म इफ देन आर कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट, है ना. देखो, ऐसा स्टेटमेंट जिसमें इफ और देन होता है ना, तो उसको कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं, है ना. द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग इफ इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट एंड द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग देन इज कॉल्ड द कॉन्सिक्वेंट. देखो, उस सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में. इफ के बाद जो शुरू होता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं और देन के बाद जो होता है उसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, है ना. इफ देन उर्दू में देखेंगे मशरूत बयान और अक्स. जब जो बयान जब, तब या अगर, तो की सूरत में लिखे जाते हैं उन्हें मशरूत बयान कहते हैं. मशरूत बयान में जब या अगर से शुरू होने वाले बयान को मुकद्दम दिया हुआ है और तब या तो से शुरू होने वाले बयान को ताली जवाबी या साबित करना कहते हैं. देखो, जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं. एक इफ़ से शुरू होता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, और अगर उर्दू में जब या अगर से शुरू हो तो उसको मुकद्दम कहते हैं, और जो बाद में से जो तब या तो से शुरू होता है उसको ताली कहते हैं. वही साबित करना होता है. ओके, मुकद्दम में जो है ना वो दिया हुआ होता है. एंटीसीडेंट इट इज़ गिवन, कंसिक्वेंट सेंटेंस इट वी हैव टू प्रूव दिस वन, है कि नहीं. अंडरस्टूड बच्चों. आप ये इफ़ देन वाला समझ रहे हैं? आपके लाइफ में तो रोज़ होता है मामला, है ना. आप कहते हैं ना, जिद करते हैं ना, क्या अगर आप मम्मी को कहते हैं ना, अगर आप मोबाइल देंगे तब आप पढ़ाई करेंगे, है ना. तो मम्मी भी टिट फॉर टैट, है ना, कहेंगे कि अगर आप पढ़ाई करेंगे तो मम्मी खाना देंगे, है ना. इफ देन, है ना, अगर आप पढ़ाई करेंगे तो मम्मी खाना देंगे. अगर ऐसा हुआ तो बाजी पलट गई ना, है ना, प्रॉब्लम आ गया. ओके देखो, तो ऐसे ही यहाँ पर ज्योमेट्री में है मशरूत बयान और उसका अक्स. हमने देखा जब, तब या अगर, तो ये यूज़ करके लिखते हैं. इफ देन, है ना, करेक्ट. अब देखो, उसके एक एग्जाम्पल भी देखेंगे अब अच्छी तरह से. ओके, अंडरस्टूड. फिर व्हाट इज द कन्वर्स, अक्स क्या है, मशरूत बयान और उसका अक्स कैसे लिखते हैं. यानी देखो, जो मशरूत बयान है उसमें इफ देन है, कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ देन है. मशरूत बयान यानी जिसमें जब या तो या तब या, है ना, अगर, ऐसे जब तब
जब तब अगर तो, ऐसा उसको दो हिस्सों में बांट दिया जाता है जुमले को। तो उसमें जो है ना पहला जुमला ये आपके थ्योरम में जो है ना ये गिवन में आता है, और तो के बाद वाला टू बयान जो बयान है वो साबित करना है। अंडरस्टूड नाउ? तो इसका अक्स क्या होगा? अगर हम मुकद्दम और ताली को इंटरचेंज करते हैं, तब्दील करते हैं, तो उसका अक्स तैयार होगा जुमले का, है ना। हम अगर एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट को या इफ और देन को इंटरचेंज करेंगे तो उसका कन्वर्स हमको हासिल होगा। अंडरस्टूड? ओके। ओके बच्चों, अब मैं आपको अभी जो हमने सीखा कंडीशनल स्टेटमेंट और फिर उसकी मशरूत बयान, उसमें जो कंडीशनल स्टेटमेंट, व्हाट इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट, और उसके बाद जो है उसका कन्वर्स, ये हम एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ मैं आपको। देखो मशरूत बयान और उसका अक्स कैसे लिखते हैं। देखो मशरूत बयान से एक बयान है सिंपल, एक है ना, उससे पहले मशरूत बयान, फिर उसके बाद जो है ना उसको उसका अक्स लिखने की कोशिश करेंगे हम। देखो स्टेटमेंट, देन कंडीशनल स्टेटमेंट, देन कन्वर्स। ओके। मोयन के क्या है ये? मोयन के भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं, ये बयान है, एक सिंपल बयान है ना। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द स्टेटमेंट द डायगोनल्स ऑफ रंबस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अब ये जो है ना बच्चों, ये एक बयान है, स्टेटमेंट है। देखो एक बयान है, मुअय्यन के भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं। अगर या जब तब, अगर तो में तब्दील करेंगे इसको। देखो मशरूत बयान, जब दिया हुआ ज़वारबुल अज़ला मुअय्यन हो, जब दिया हुआ ज़वारबुल अज़ला मुअय्यन हो तब तो उसके भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं। यहाँ पर ये जो जब के बाद जो पहला जुमला है वो मुकद्दम है, और तो के बाद जो है वो ताली है ना। अब देखो इंग्लिश में कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ द गिवन क्वाड्रिलैटरल इज अ रंबस, है ना, ये एंटीसीडेंट हो गया। देन इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ये कॉन्सिक्वेंट हो गया। देखो हमने एक स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट में तब्दील कर दिया। स्टेटमेंट क्या था, है ना, द डायगोनल्स ऑफ रंबस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। if the given quadrilateral is a rhombus then its diagonals are perpendicular bisector of each other। अगर इसका कन्वर्स करना है तो मैंने कहा था कॉन्सिक्वेंट को पहले लिखना है, एंटीसीडेंट को बाद में से लिखना है ना। ताली को बाद में लिखेंगे, मुकद्दम को, अब ताली को पहले लिखेंगे, मुकद्दम को बाद लिखेंगे, चेंज करेंगे। इफ वाला जुमला और देन वाला जो सेंटेंस है वो इंटरचेंज करने के बाद उसका कन्वर्स बन जाता है ना। अक्स कब बन जाता है? जब मुकद्दम और ताली को एक दूसरे से तब्दील कर देंगे। देखो सेंटेंस क्या था, फिर से एक मरतबा पढ़ता हूँ। द डायगोनल्स ऑफ रंबस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ द गिवन क्वाड्रिलैटरल इज अ रंबस then its diagonals are perpendicular bisector of each other। now converse, if the diagonals of quadrilateral are perpendicular bisector of each other then it is a rhombus। समझ में आया? स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कन्वर्स। अब उर्दू में देखो, बयान मुअय्यन के भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं। मशरूत बयान, जब दिया हुआ ज़वारबुल अज़ला मुअय्यन हो तो उसके भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं। अक्स, जब किसी ज़वारबुल अज़ला के भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिफ हो तब वो मुअय्यन होता है। ये बात समझने की ज़रूरत है देखो बच्चों, है ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। समझ में है आपको? ओके, अंडरस्टूड? ओके बच्चों, देखो अब हम थ्योरम्स के ताल्लुक से जो है ना कुछ सीखने जा रहे हैं, है ना। हमने कंडीशनल स्टेटमेंट, कन्वर्स ये देखा, मशरूत बयान और उसका अक्स देखा। अब देखो यहाँ क्या है, मफरूज़ा पोस्टुलेट्स, है ना। मफरूज़ा पोस्टुलेट जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, है ना। सम सेल्फ एविडेंट ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट विच आर एक्सेप्टेड बाय ऑल एंड कॉल्ड देम पोस्टुलेट्स, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ द पोस्टुलेट्स सम मोर प्रॉपर्टीज कैन बी प्रूव्ड लॉजिकली। देखो जैसे कि एक नुक्ते से बेशुमार खुतूत गुजर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पासेस थ्रू वन पॉइंट एंड ओनली वन लाइन पासेस थ्रू टू पॉइंट्स। ये पोस्टुलेट्स हैं, है ना, है ना। इक्लिड्स की, एक्लिदस की ये मफरूजात हैं, पोस्टुलेट्स हैं। उसकी बिना पर हम आगे और दूसरी खुसूसियात भी हम प्रूव कर सकते हैं, है ना। अंडरस्टूड? अब देखो आगे एक पॉइंट है, देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज प्रूव्ड लॉजिकली आर कॉल्ड थ्योरम्स। जो प्रॉपर्टीज हैं प्रूव्ड लॉजिकली आर कॉल्ड थ्योरम्स।
साबित की हुई खुसूसियात को मसला कहते हैं। अंडरस्टूड। अच्छा, तो बच्चों व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर पोस्टुलेट, थ्योरम, है ना, प्रूफ, है ना। यहाँ प्रूफ, प्रूफ आना चाहिए, सबूत, है ना। द लॉजिकल आर्ग्यूमेंट मेड टू प्रूव अ थ्योरम इज कॉल्ड इट्स प्रूफ। दी हुई मंतकी दलील को इस खुसूसियत यानी उस मसले का सबूत कहते हैं, है ना। ना देखो थ्योरम्स में क्या क्या है, थ्योरम्स किसे कहते हैं हमने देखा, प्रूफ, है ना, सबूत, है ना। द लॉजिकल आर्ग्यूमेंट मेड टू प्रूव अ थ्योरम इज कॉल्ड इट्स प्रूफ। ओके, दी हुई मंतकी दलील को इस खुसूसियत यानी इस मसले का सबूत कहते हैं। साबित करना है, टू प्रूव। व्हेन वी आर गोइंग टू प्रूव दैट अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू, इट्स antecedent is called given part and the consequent is called the part to be proved। देखो एक स्टेटमेंट है, उसको प्रूव करना है तो उसका जो पहला इफ के बाद वाला पहला है वो गिवन होता है ना, और देन के बाद जो है वो टू प्रूव करना होता है ना। देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रूफ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, है ना। हमने अभी देखा डायरेक्ट प्रूफ और इनडायरेक्ट प्रूफ, यानी पहले यहाँ पर इसको डिनाई करना है तो उसके बाद प्रूफ में जो है ना वो बात साबित हो जाती है ना। कि अगर एक ममाज है वो दायरे के निस्फ़ क़ुदर पर उमूद होता है तो हम कहेंगे कि नहीं, ममाज दायरे के निस्फ़ क़ुदर पर उमूद नहीं होता। तो अगर हम हल करते निकलेंगे तो हमको ये बात पता चलती है कि हाँ हाँ हमने जो फ़र्ज़ किया था वो गलत था, ये दैट इज़ द इनडायरेक्ट प्रूफ। ओके, नाउ कोई मशरूत बयान सही है ऐसा हमें साबित करना है, तब उसके मुक़द्दम हिस्से के बयान को दिया हुआ है कहते हैं और ताली हिस्से को साबित करना है कहते हैं। सबूत के रास्त सबूत और बिलवास्ता सबूत इस तरह दो किस्में, मैंने बताया ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। इनडायरेक्ट को मैंने यानी बिलवास्ता तरीके सबूत को मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अंडरस्टूड। ओके ओके बच्चों, देखो यहाँ पर अक़लीदस के चंद मफरूज़ात झील में दिए हुए हैं। देखो ये मैं देखो पढ़ रहा हूँ मैं। नंबर एक नुक्ते से बेशुमार खतूत गुजर सकते हैं, है ना। इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस पासेस थ्रू वन पॉइंट। दो मुतफरिक नुकात से एक और सिर्फ एक ख़त गुजर सकता है ना। दो पॉइंट से एक ही ख़त गुजरता है ना। वन एंड वन ओनली वन लाइन पासेस थ्रू टू पॉइंट्स। ओके, किसी भी नुक्ते को मरकज़ मानकर दिए हुए निस्फ़ क़ुदर का दायरा खींच सकते हैं। वी कैन ड्रॉ सर्कल विथ एनी सेंटर। ओके, तमाम कायमा ज़ावे एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। यस, ऑल राइट एंगल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, है ना। दो खुतूत और उनका काते ख़त हो तो तकाते के एक ही जानिब मिलने वाले दाखिला ज़ावे की जमा दो कायमा ज़ावे से कम होती है तो खुतूत, देखो ये ऐसे, ये एक ख़त है ना, ये एक ख़त है ना, ये ख़त तकाते है ना। ट्रांसवर्सल टू लाइंस, पैरेलल नहीं कह रहा हूँ, टू लाइंस और ये ट्रांसवर्सल। अगर ये इंटीरियर एंगल दाखिला ज़ावियों की जमा 180 से कम होती है तो ये आगे जाके मिलते हैं, है ना। अगर 180 से कम है इसका मतलब टेढ़े हैं तो आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, अंडरस्टूड, है ना। ये कुछ पोस्टुलेट्स हैं, ये इक्लूड्स पोस्टुलेट कहते हैं ना। तो मैंने ये अभी आपके सामने रीड करके दिखाया। ओके, तो चलो देखते हैं अब हम एक्सरसाइज। अंडरस्टूड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एक्सरसाइज क्वेश्चन। ओके, मश्क के सवाल देखेंगे हम, है ना। अगर तब में कन्वर्ट करना है, देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द गिवन स्टेटमेंट इन इफ देन फॉर्म। क्या है स्टेटमेंट, द अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। मुस्तकिमुल मुही ज़ौर बदल अज़ला के मुकाबिल के ज़ावे मुतम्मिम होते हैं। मुस्तकिमुल मुही ज़ौर बदल अज़ला एक दायरे में जो होते हैं जिसके चारों कोने, ऐसा ज़ौरबुल अज़ला जिसके चारों कोने दायरे पर हों उसे मुस्तकिमुल मुही ज़ौरबुल अज़ला कहते हैं ना। नुकात रास, वर्टेक्स, ऑल वर्टेक्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल लाई ऑन सेम सर्कल देन दैट क्वाड्रिलैटरल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो उसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनकी जमा 180 की होती है। मुतम्मिम कहते हैं जिसको उर्दू में, है ना। तो उसको अगर तब में तब्दील करना, इफ़ देन में, है ना। तो स्टेटमेंट क्या है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इफ द गिवन क्वाड्रिलैटरल इज व्हाट, कौन सा क्वाड्रिलैटरल होना चाहिए, देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर, कैसे होते हैं वो है सेंटेंस में, है ना। ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, ये सप्लीमेंट्री है ना। उर्दू में मुस्तकिल मुही ज़ौरबुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ावे मुतम्मिम होते हैं। अगर दिया हुआ ज़ौरबुल अज़ला कौन होता है तब उसके मुकाबिल के ज़ावे क्या होंगे, है ना, समझी बात। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, मैंने
स्ट्रक्चर बनाया है, बस आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। झील के बयान का अक्स लिखिए, मुस्ततिल के भीतर मुतमासिल होते हैं। अब बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं, देखो ये क्या है स्टेटमेंट, है ना, द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। बच्चे फौरन क्या करते हैं, इसको ही इफ देन में तब्दील करते हैं, अगर और तो में या जब तब में तब्दील करते हैं। नहीं नहीं, ये स्टेटमेंट को पहले कंडीशनल स्टेटमेंट में लाना होगा, फिर कन्वर्स करना होगा। यही तो मैंने एग्जांपल बताया था ना पिछली मर्तबा, है ना। क्या करना है यहाँ बच्चों, ये स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट, ये कहाँ है वो स्टेटमेंट, मुस्ततिल के भीतर मुतमासिल होते हैं। अगर दिया हुआ ज़ार मुतसिला मुस्ततिल हो तो उसके भीतर मुतमासिल होते हैं। अब उसका उल्टा करो, मुकद्दम ताली बन गया, ताली मुकद्दम बन गया, है ना। अगर किसी ज़ार मुतसिला के भीतर क्या होते हैं तो वो कौन होता है। अंडरस्टूड, ये हो गया अक्स, है ना। कंडीशन क्या है स्टेटमेंट, द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। चलो इसको पहले कंडीशनल स्टेटमेंट में तब्दील करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर इफ द डायगोनल, इफ द क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट बनाया। अब चलो इसको एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को तब्दील करेंगे। चलो इफ को इधर, इफ के बाद वाला इधर, देन के बाद वाला उधर, है ना। इफ द डायगोनल्स आर डैश देन द क्वाड्रिलेटरल इज कौन होगा वो। अंडरस्टूड, है ना, अंडरस्टूड बच्चों। ओके ओके, देखो यहाँ पर मैंने बयान किया ना, इफ द डायगोनल्स आर डैश, है ना, कैसे कॉन्ग्रुएंट, देन द क्वाड्रिलेटरल इज कौन होगा, रेक्टेंगल होगा, है ना। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, राइट द गिवन एंड टू प्रूव फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। What is the statement? If all three sides of a triangle are congruent, then its all three angles are also congruent. झील के बयान का दिया हुआ है और साबित करना है, लिखिए, है ना। अगर मुसलस के तीनों ज़िले मुतमासिल होते हों तो उसके तीनों जाविये भी मुतमासिल होते हों। पहले क्या दिया हुआ, तीनों, अगर मुसलस के तीनों ज़िले मुतमासिल होते हों, है ना, तो क्या हुआ, गिवन में दिया हुआ में क्या हुआ, ए बी कॉन्ग्रुएंट बी सी कॉन्ग्रुएंट ए सी, ए बी मुतमासिल बी सी मुतमासिल ए सी। तो क्या साबित करना है, तो उसके तीनों जाये मुतमासिल होते हैं, साबित करना है। टू प्रूव, साबित करना है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी ये कॉन्ग्रुएंट है ना। अंडरस्टूड। Okay students, now the next question, that is fourth question, draw label diagram for the following statement and also write given and to prove, है ना। क्या है स्टेटमेंट, टू इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दो मुतसाइल अजला मुसल्लस मुतशाबा होते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें पहले फिगर भी ड्रॉ करनी है ना। क्या क्या करना है हमें, यहाँ पहले फिगर ड्रॉ करना है ना, फिर उसके बाद गिवन और टू प्रूव लिखना है, दिया हुआ है और साबित करना है, ये लिखना है। गिवन क्या, गिवन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर क्या है, ये टू इक्विवेलेंट ट्राइंगल्स हैं तो वो सिमिलर होते हैं। तो गिवन में क्या है, पहले कौन है, टू इक्विवेलेंट ट्राइंगल्स। क्या साबित करना है, देन टू प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल विच वन, वो आप लिखेंगे। दिया हुआ है मुसलस ए बी सी और मुसलस पी क्यू आर में, पी क्यू आर ये डैश मुसलस है, कौन से मुसलस हैं, है ना, तो वो कैसे होते हैं, है ना। तो साबित करना है दोनों मुसलस मुतशाबा होते हैं, ए बी सी के मुतशाबा कौन सी मुसलस हो आपको लिखना है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ स्टूडेंट्स देखो फोर्थ क्वेश्चन का सेकेंड, जिसमें हमको फिगर भी ड्रॉ करना है और गिवन और टू प्रूव लिखना है। ओके, इफ लीनियर पेयर एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन ईच एंगल इज राइट एंगल, है ना। क्या है, इफ लीनियर पेयर एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन ईच एंगल इज अ राइट एंगल, है ना। अगर खत्ती जोड़ी के जाविये मुतमासिल हों तो उसका हर जाविया कायमा होता है। खत्ती जोड़ी के जाविये, देखो एक लाइन में लीनियर पेयर एंगल फॉर्मल लाइन, है ना, अगर वो दोनों भी राइट एंगल होंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। नहीं, अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो राइट एंगल होंगे, है ना। दोनों देखो लीनियर पेयर एंगल किसे कहते हैं, इनका सम 180 होता है। और अगर दोनों भी अगर इक्वल हों तो वो कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे ना, राइट एंगल होंगे ना। इक्वल होंगे तो 180 में दोनों ही इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब 90-90 के हो गए तो राइट एंगल हो गए, है ना। अगर खत्ती जोड़ी के जाविये मुतमासिल हों, दोनों खत्ती जोड़ी किसे कहते हैं, दोनों को मिलाकर 180 होते हैं। और अगर दोनों मुतमासिल हो तो 90-90 लेंगे, है ना। तो 90-90 के एंगल राइट एंगल कहलाते हैं, कायमा जाविया कहलाते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने फिगर ड्रॉ की, गिवन ACD and angle BCD are linear pair angles and these two angles are congruent, ACD congruent angle BCD.
टू प्रूव, क्या प्रूव करना है ना, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है ना, देयरफॉर ACD एंगल इज इक्वल टू एंगल BCD इज इक्वल टू व्हाट, या तो राइट एंगल लिखो या 90 डिग्री लिखो, ओके, दिया हुआ है। मुसलस ACD और मुसलस BCD ये खत्ती जोड़ी के जावे हैं, ये दोनों क्या है, खत्ती जोड़ी के जावे हैं और दोनों मुतमासिल भी हैं, तो हर जावे 90 का होना चाहिए, है ना। 180 के दो बराबर हिस्से करने के बाद वो 90 होते हैं ना, तो कायमा जावे हो गए, है ना। तो ये दिया हुआ है, साबित करना है कि जावे ACD बराबर जावे BCD बराबर 90 डिग्री या कायमा जावे लिखेंगे, ओके, अंडरस्टूड, होप यू अंडरस्टूड बेटर, ओके। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर जो है ये डे, कौन से डे की है ना, डे 6 की एक्टिविटी मैंने कंप्लीट की है। होप यू अंडरस्टैंड बेटर, ओके। तो इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, है ना, माई चैनल मैथ सॉल्यूशन पॉइंट, ओके। हैव अ नाइस डे, ओके।